हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस अकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। फाइनली आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू होने जा रही है 10th क्लास की। इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस का, क्योंकि किसी भी युद्ध में हमें जाने के लिए सबसे पहले उसकी रणनीति बनानी चाहिए और हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न किस तरीके से है, वो हम सबसे पहले समझेंगे। उसके लिए हमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जो 5 पोर्शन में ये होता है। पहला पोर्शन है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर, चौथा पोर्शन है टेक्स्ट बुक और पांचवा पोर्शन है रोड सेफ्टी। सबसे पहले हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में हमारे 14 नंबर का पार्ट आता है, जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। दोनों पैसेज 7-7 नंबर के होते हैं। फिर हम बात करें राइटिंग की, यानी कि जो हम लिखेंगे वहाँ पर, जैसे कि लेटर हुआ, पैराग्राफ हुआ, वो सब। इसमें आपके 3 पार्ट आते हैं, लेटर, ईमेल और कंपोजिशन। लेटर जो होगा आपका वो 5 नंबर का होगा, ईमेल जो होगा वो 4 नंबर का होगा, और जो कंपोजिशन यानी कि एक डायग्राम वाला पैराग्राफ, उसमें आपको किसी का डायग्राम दिया जाएगा, मान लो किसी सीनरी या फिर किसी महापुरुष का फोटो या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य का फोटो, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 50 शब्दों में। वो कंपोजिशन कहलाता है, वो 5 नंबर की होगी, ईमेल 4 नंबर का होगा और लेटर 5 नंबर का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर का जो पोर्शन है आपके वो 15 नंबर का होगा। इसमें टेंस आएंगे, पैसिव वॉइस आएंगे, नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स और क्लोजेज। टेंसेस जो होंगे वो आपके 4 नंबर के होंगे, पैसिव वॉइस आपके 2 नंबर के होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर के होंगे, मॉडल्स आपके 2 नंबर के होंगे और क्लोजेज आपके 3 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके 2 बुक्स चलती है। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपके 2 चलती है। पहली टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज और एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज आपके 23 नंबर्स की होगी, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार वो 23 नंबर्स की होगी। और दूसरी जो आपके रेजोल्यूशंस होगी वो 10 नंबर की होगी। अब गोल्डन रेज और रेजोल्यूशन में आपके एक्सप्लेनेशंस आती है पोएम की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अपन आगे विस्तार से देखेंगे। उसके अलावा आपके जो एक पार्ट है रोड सेफ्टी, यानी कि ट्रैफिक रूल्स या ड्रिंक एंड ड्राइव, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जो 4 नंबर का होगा। उस पैराग्राफ को अपन किस तरह से लिखेंगे, कैसे करेंगे, उसको अपन आगे समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अपन आगे बात करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स के बारे में। यानी हमारी जो 2 किताबें चलती है वो कितने नंबर की आती है। देखो, हमारी एक बुक है गोल्डन रेज जो कि आती है, और दूसरी बुक है रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज जो कि मेन बुक है, उसमें से आपके 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है पैसेज, यानी कि सीन पैसेज। वो 4 नंबर के 2 पैसेज आएंगे। उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ वोकैबुलरी यानी कि वन वर्ड या ऑपोजिट या पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। उसमें से उसी बुक में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 नंबर के, जिनको आपको 30 से 40 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 50 से 60 शब्दों में देना है। फिर उसी बुक में आपके पीछे पोएट्री का पोर्शन है, यानी कि पद्यांश, जिसको अपन हिंदी में पद्यांश बोलते हैं, पोएम बोलते हैं, इंग्लिश में पोएट्री। उसमें से आपकी एक एक्सप्लेनेशन आएगी 4 नंबर की, और उसी पोएट्री में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के। ठीक है। दूसरी बुक अपने एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है। सप्लीमेंट्री का मतलब मेन बुक की सहायक पुस्तक, रेजोल्यूशन उसका नाम है। इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आपकी ये जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर का वेटेज इन्हीं पुस्तकों के पास है। 4 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट यानी कि 8 नंबर ये, 6 नंबर के आपके क्वेश्चन, 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन और 5 नंबर के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके ये 23 नंबर्स की बुक होती है और 10 नंबर की रेजोल्यूशन होती है, यानी कि टोटल 33 नंबर्स हमारे बुक्स में से आएंगे। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम स्कोर कर सकें। तो बच्चों, हम आज आपके इंग्लिश ग्रामर को शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पोर्शन अपन लेंगे वो इंग्लिश ग्रामर का लेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस ऑनलाइन स्टडीज के लिए अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि ये आप सबके लिए नया है, जैसे हमारे लिए वैसे आप सबके लिए भी नया है।
पिछले 3 महीने से आपके वीडियोस रेगुलर डाली जा रही है। इंग्लिश के अलावा मैथ्स की, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी आपके वीडियोस डल रही है। बेटा ये जो इतनी मेहनत की जा रही है वो सब आप लोगों के लिए की जा रही है और आपका फर्ज ये बनता है कि आप उन वीडियोस को पूरा देखें, उनको समझें, उनसे नोट्स बनाएं। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बीच में आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए घर पे रह के आपको जो स्टडी करते हो ऑनलाइन, तो ये आपका ही फर्ज बनता है कि आप उसको पूरी जिम्मेदारी से करें, ईमानदारी से करें और नोट्स जो है वो पूरे बनाएं। क्योंकि हमारे जो जुलाई और अगस्त का ये जो महीना है वो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो घर पर ही निकल गया। आपको काफ़ी लंबा टाइम मिला है पेपर के बाद, और जो जुलाई का जो समय होता है उस समय किसी भी जो स्टूडेंट होता है उसका जो ब्रेन होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होता है कि हमें आगे की क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। 1 जुलाई आते ही हमारे दिमाग में चीज़ आ जाती है कि हमें आगे की क्लास में जाना है, नई बुक्स लानी है, बैग लाने हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लाने हैं, किताबें लानी है, रजिस्टर बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। लेकिन अभी सभी के साथ यही सिचुएशन है कि वो अपना स्टडी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से ये ऑनलाइन का ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं। आज से आपके एक शुरू होने जा रहा है, उसमें आपके रोजाना वीडियो डलेगी। अब आपका ये पूरा फर्ज बनता है कि आप उन वीडियोस को देखें पूरा। जैसे ही आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे बिल्कुल सेम वैसे ही आपको घर पर एक शांत वातावरण में बैठकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर बनाकर और उसी हिसाब से आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, तभी जाके आपको एग्जाम में वो चीज़ें हेल्प करेगी, तभी हमारी मेहनत भी सक्सेस होगी। अगर आप उन वीडियोस को आगे निकाल निकाल के स्किप कर करके देखते हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं है। आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि किस समय वीडियो में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट बता दी जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पुटअप हो जाए, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। इसीलिए पूरा वीडियो ढंग से देखिए। अगर ऑनलाइन स्टडीज में आप थोड़ी सी भी अपनी तरफ से मेहनत दिखाओगे तो आपके काफ़ी फायदेमंद होने जा रही है। हमें ये पता है कि ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनकी बात अलग होती है, उनमें आप एक्टिव रूप से यहाँ पे उपस्थित होते हो और हमारे से आप बातचीत कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। कोई सा भी वीडियो अगर उसको लेकर आपके कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में जाके उससे उसके बारे में आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ से सर टेक्निकल टीम पूरा सपोर्ट देगी। आप किसी भी समय कोई सा भी क्वेश्चन करते हो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। अभी कई बच्चों के लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, उस लॉगिन की प्रॉब्लम को आज शाम तक पूरी तरीके से सही कर दिया जाएगा। आपके रेगुलर रोजाना वीडियो डलेगी हर सब्जेक्ट की, और उसी में आपको घर पर रहकर हर चीज को देखना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक। 2 नंबर का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, मॉडल्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल्स आखिर है क्या। किसी से आप पूछोगे कि मॉडल्स क्या होते हैं तो आपको बोलेगा कि कैन मॉडल है, मेन मॉडल है, माइट मॉडल है, कुड मॉडल है, शुड बी मॉडल है। लेकिन ये तो मॉडल्स के उदाहरण होते हैं। आखिर मॉडल चीज क्या है? देखो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि जो मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रियाएं होती है वो मॉडल्स कहलाती है। मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। इन मॉडल्स को मुख्य क्रिया के साथ जब हम प्रयुक्त करते हैं तो वाक्य का अर्थ समझाने में हमारी सहायता करती है। जैसे कि एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे देखो एक कैन है, स्पीक। स्पीक जो है आपकी मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया है, और कैन जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल्स के रूप में इस्तेमाल हो रही है, और वो वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रही है। अगर अपन यहाँ से कैन को हटा देते हैं तो यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। लेकिन जब कैन का प्रयोग हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसी तरीके से मॉडल्स जो है वो किसी भी सेंटेंस का अर्थ समझाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। मॉडल्स जो शब्द है वो मूड से बना है। किससे बना है? मूड से। मूड यानी कि जो
बोलने वाला जो वक्ता है वो किस मूड से आपको बोल रहा है, आपके मन की बात को किस तरीके से अपने मन की बात को आपके सामने प्रकट कर रहा है, उसके मन में क्या भाव है, वो आप उसके जो मोडल स्क्रिप्ट होते हैं उनके द्वारा आप समझ सकते हो। वो आपसे परमिशन मांग रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, वो आपको ब्लेसिंग्स यानी दुआएं दे रहा है या कुछ आशीर्वाद दे रहा है। इस तरीके से आप उन मॉडल्स को समझ सकते हो। तो चलिए बच्चों, अपन मॉडल्स की बात कर रहे थे, उसमें अपन समझते हैं मॉडल्स। उसमें पहला मॉडल्स आपके वो है मैं जो इसका अर्थ होता है वो सकता है या सकता हूँ, ठीक है। इस अर्थ में मैं का प्रयोग किया जाता है। मैं का जो प्रयोग है वो तीन तरीके से हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए या अनुमति देने के लिए। अब अनुमति जो है वो फॉर्मल वे में, कौन से वे में? फॉर्मल वे में। अब ये फॉर्मल वे क्या होता है? फॉर्मल वे यानी कि आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से। आधिकारिक रूप से यानी आप किसी ऑफिस में हो, स्कूल में हो, अपने किसी बड़े से आपको कोई परमिशन लेनी हो, उस जगह पे मे का प्रयोग किया जाता है फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे कि आप जब क्लास में अंदर आते हो तो आप सर से पूछते हो, सर मे आई कम इन, यानी कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस समय आप स्कूल में हो या कोचिंग में हो और आपके सामने आपके टीचर हैं, तो आप फॉर्मल वे में उनसे परमिशन लेते हैं, सर मे आई कम इन, ठीक है। सर मे आई कम इन यानी कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। तो फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरा जो मे का प्रयोग है वो पॉसिबिलिटी के रूप में होता है, यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए। संभावना यानी कि किसी चीज के घटित होने की कितनी संभावना है, उस इसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। ये संभावना व्यक्त की जा रही है हमारे द्वारा कि हो सकता है आज बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे, ही में कम टुडे, वो शायद आज आ सकता है, उसके आने की संभावना है। ही में कम टुडे, ये भी एक संभावना है कि वो आज आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इस दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। परमिशन है, एक पॉसिबिलिटी है। परमिशन यानी किसी भी चीज की परमिशन लेने के लिए, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। और संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए यानी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। इट मे रेन टुडे, आज हो सकता है कि बारिश हो। इट ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? मे का प्रयोग किया जाएगा। आगे अपन देखते हैं ब्लेसिंग्स, यानी कि दुआएं देने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए। जब बड़े बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को या अपने किसी रिश्तेदार को कोई आशीर्वाद देता है तो वहां पर भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम किसी से कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको तरक्की दे या भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र तक जिए या आपकी उम्र लंबी हो। हम वहाँ किसी को दुआ दे रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा? मे का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा से देखते हैं, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए फॉर्मल वे में यानी कि आधिकारिक या औपचारिक रूप से, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मे का प्रयोग। पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाएगा। इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुडे, यानी कि किसी के आने की संभावना हो, किसी घटना के घटित होने की संभावना हो, वहां पर मे का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा अपन क्या आता है? ब्लेसिंग्स, यानी कि दुआएं देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अपन बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जो है केन। केन का अर्थ भी वही होता है जो मे का अर्थ होता है, यानी कि सकता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि केन का अर्थ भी वही सकता है और मे का अर्थ भी सकता है? देखिए, केन का अर्थ भी होता तो सकता ही है, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है वो अलग अलग मैनर में होता है। अपन ने मे के प्रयोग पढ़े थे कि संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए कौन से वे में, फॉर्मल वे में, और उसके अलावा किसी को दुआएं या ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने के लिए भी मे का प्रयोग होता था। हम यहाँ देखेंगे केन का प्रयोग भी सकता है के अर्थ में तो होता है, लेकिन वो किस तरीके से होता है उन तरीकों को देखते हैं। पहला तरीका है कैपेसिटी, यानी काबिलियत बताने के लिए, सामने वाले व्यक्ति की क्षमताएं, योग्यताएं और उसकी कैपेसिटी को बताने के लिए केन का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन नॉट प्ले, तुम नहीं खेल सकते। देखो, कोई सा भी मॉडल हो उसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, नोट लगा के। उन्हीं मॉडल्स का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। लेकिन हम यहाँ बात करें कैपेसिटी की, यानी काबिलियत की, तो काबिलियत जरूरी नहीं है कि सभी में काबिलियत हो। अगर किसी में काबिलियत नहीं है तो वहां पर नोट लगता है कैन के साथ, कैन नोट। जैसे कि यू कैन नॉट ड्राइव, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, यानी कि आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप अभी गाड़ी चला पाओ, तो वहां पर नेगेटिव वे में कैन का प्रयोग होता है। काबिलियत यानी कैपेसिटी, यानी क्षमता या योग्यता। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो, कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो काबिलियत को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, यानी कि आप में इतनी योग्यताएं हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो उन्हीं योग्यताओं और उन्हीं काबिलियत को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। यही इन मॉडल्स की एक विशेषताएं हैं कि ये मॉडल जहाँ प्रयुक्त हो जाते हैं वो वाक्य का अर्थ पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि सामने वाला किस मूड से उसको बोल रहा है, वो आपकी काबिलियत बता रहा है, वो आपकी योग्यताएं बता रहा है, आपको दुआएं दे रहा है, आपसे परमिशन ले रहा है, दे रहा है, क्या कर रहा है। यही मॉडल्स की पहचान है। तो कैपेसिटी यानी काबिलियत को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए, यानी कि अनौपचारिक रूप से परमिशन लेने के लिए। अब अनौपचारिक रूप से परमिशन क्या होती है कि आप अपने दोस्त से या अपने किसी सहपाठी से आप परमिशन किस तरीके से ले रहे हो। देखते हैं उसके एग्जांपल, जैसे कि कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। हम अपने साथ के किसी सहपाठी से, अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से उसका पेन यूज करने के लिए परमिशन ले रहे हैं, तो हमें कोई आधिकारिक रूप से परमिशन तो लेनी नहीं है। जैसे नॉर्मल वे में परमिशन लेनी है, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके कैन के प्रयोग होते हैं, ठीक है। कैन का अपन एक दूसरा प्रयोग भी देखते हैं, पॉसिबिलिटी। जैसे कि अपन ने मे का प्रयोग देखा था पॉसिबिलिटी में, उसमें क्या होता था, किसी घटना के घटित होने की जो संभावनाएं होती थी उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता था। कैन का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के यूज में हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक संभावना, यानी कि हमारे व्यवहार के द्वारा जो संभावनाएं होती है उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे कि वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियां करके सीख सकते हैं, ये हमारे व्यवहार में होने वाली संभावना है, उसके लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा सेंटेंस देखना होगा, क्योंकि आपके पेपर में इस तरीके से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और पीछे मॉडल्स लिखा रहेगा, 4 मॉडल्स, उनमें से आपको कौन सा यहाँ लिखना है। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। वी लर्न बाय मिस्टेक, यानी कि गलतियां करके सीख सकते हैं। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, यानी कि हम गलतियों के द्वारा सीख सकते हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल आप बोल ले लो, एनीबॉडी कैन मेक
एनी बड़ी एक मिस्टेक, कोई भी गलतियां कर सकता है, इस तरीके से आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। तो आज अपन ने दो मॉडल्स की बात करी, एक मे की और एक कैन की। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। मॉडल्स के बारे में अपन आगे भी अगली क्लास में दूसरे मॉडल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज से आपके ऐप पे वीडियो डालनी शुरू हो चुकी है। आप सभी वीडियोस को देखो, घर पर एक आप टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम के हिसाब से सारे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखो और उनके नोट्स बनाओ। और अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में जाकर और अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को वहाँ पूछ सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट के सर के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछने हो उन सर का रिप्लाई आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।